नमस्कार। आज रथ यात्रा का पुण्यतिथि है। भक्ति का रस में जगन्नाथ प्रभु बलभद्र और सुभद्रा को लेके आम भक्तों का बीच में राजपथ में भगवान जगन्नाथ ऐसा एक भगवान में माना जाता है जो आम भक्तों का बीच में विलीन होने की कोशिश करते हैं। ये रथ यात्रा का दिन, लेकिन रथ यात्रा का दिन आज अत्यंत शुभ है। लेकिन इसका प्रक्रिया अगर आप जानना चाहते हैं, मैं आज वही चर्चा करूंगा। रथ चलते रहेगा, हम लोग भगवान जगन्नाथ का साथ पूरी भ्रमण में निकलूंगा बलभद्र और सुभद्रा के साथ। लेकिन साथ साथ में कुछ जानकारी भी आपको देने के मैं कोशिश जरूर करूंगा। मेरा चैनल एक्सप्लोरर विश्वास का तरफ से सबको आज जगन्नाथ प्रभु का ये रथ यात्रा तिथि में सबको शुभेच्छा ज्ञापन कर रहा हूँ। मैं बीपी विश्वास, साथ में रहिए, देखते रहिए। आज से करीबन 16 दिन पहले हमारा स्नान यात्रा व स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान होता था जगन्नाथ मंदिर में। इसका शुरुआत पुरी में ही है। मैं आज इस मुहूर्त में सबको पुरीमय कर रहा हूँ। मैं बिलासपुर निवासी हूँ। बिलासपुर में रथ यात्रा हो रहा है। आज बिलासपुर में नहीं, सारा पृथ्वी में हो रहा है। ढाका से शुरू करके लंदन, अमेरिका, हर देश में हमारा इस्कॉन की तरफ से हमारा रथ यात्रा अनुष्ठान सुचारू रूप में सारा विश्वव्यापी अनुष्ठित हो रहा है। आज हम लोग बिलासपुर में हैं, लेकिन इस मुहूर्त में मैं सोच रहा हूं मैं पूरी धाम में ही हूं। तो जो चीज मैं बोलना चाह रहा था, तो आज से 15-16 दिन पहले जब हमारा स्नान यात्रा व स्नान पूर्णिमा उत्सव शुरू हुआ था, उस दिन गर्भगृह से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र को में गर्भगृह से बाहर में उसका प्रतिष्ठा किया गया था। और आम भक्तों द्वारा उसको पवित्र गंगा पानी व पवित्र पानी से 108 घोड़ा में उसको नहाया जाता है, कथित है। इसका चलते भगवान को बुखार होता है। भगवान को वो बुखार सुधरने में करीबन 15 दिन लगता है। उसके बाद एक दिन उपरांत मैंने 17 दिन का 15 प्लस 1 16 दिन 17 डे में हमारा ये रथ यात्रा का पुण्यतिथि अनुष्ठित होता है। आज वही रथ यात्रा अनुष्ठान में हम लोग सब एकत्रित हुआ है। सब बोलिए जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का ये रथ यात्रा आज का नहीं, हजारों साल पुराना है। जब हम लोग रथ यात्रा में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा का बारे में बोलूंगा, आपको साथ साथ में सोचना पड़ेगा श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का बात। एक ही अंग में विभिन्न रूप। आप भाव और भावना को अगर एकत्रित करेंगे और भक्ति के साथ जब जुड़ेंगे तो एक स्मृति आपको मंथन करना पड़ेगा। आज से हजारों साल पुराना मथुरा से हमारा जगन्नाथ व श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा जा रहा है द्वारका। कोई कोई जगह में यह भी लिखा है जी वृंदावन से ये लोग कुरुक्षेत्र जा रहा था। मैं इतिहास में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है व उसके ऊपर में डिबेट करना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन भगवान का रथ योग में गमन हुआ था और वही रथ यात्रा का नाम में हमारा सामने एक स्थिति आया और वही स्थिति आज रीति बन के भाव सागर में हम लोग निमज्जित हुआ है। इसको आप ध्यान में रखिए। भाव और भावना को साथ जुड़िए, तब भक्ति अगर भावना के साथ जुड़ेंगे तो आप जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। आज ये रथ यात्रा में पुरी में जो हो रहा है, ये 3 रथ का प्रयोग होता है। एक एक रथ का एक एक नाम है, एक एक रथ का एक एक ध्वजा है अलग अलग, एक एक रथ का एक एक साइज है, उसका जो व्हील जो है वो भी अलग अलग है। चलिए हम लोग वो भी आपको सामने बताऊंगा
और बताते बताते ये भी बोलूँगा, आप स्क्रीन में भी देख पाएंगे, जो जगन्नाथ देव का जो रथ जो है उसको हम लोग नंदीघोष बोलते हैं। नंदीघोष का जो रथ का जो साइज है वो 45 फीट हाइट, उसका उच्चता 45 फीट है और उसमें 16 हमारा व्हील रहता है, 16 व्हील्स। उसके बाद हमारा बलभद्र का है। बलभद्र को जो रथ का नाम है तालोध्वज, और तालोध्वज रथ का जो उच्चता जो है वो 44 फीट और उसमें हमारा 14 व्हील्स रहता है। और हमारा माँ सुभद्रा इनका रथ का नाम है दारपद दलना, उच्चता है 43 फीट। उसमें हमारा 12 व्हील्स लगा हुआ है। इसमें अलग अलग ध्वजा भी है और ध्वजा का नाम भी बताऊंगा, आप स्क्रीन के ऊपर में देख भी पाएंगे। साथ में रहिए, मैं और नया नया इंफॉर्मेशन आपको देते जाऊंगा। आज साथ में हम लोग अभी चल रहा है रथ का साथ, इसका भी आनंद लीजिए और थोड़ा जानकारी आपको रखिए। आपको भावना के साथ जब जुड़ेंगे, इसको मंथन करेंगे, तब आपको जरूर अच्छा लगेगा। नमस्कार, साथ में रहिए। रथ यात्रा के रथ का बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। रथ का बारे में डिटेल्स जितना बोलना है मैं बोल चुका हूँ, लेकिन एक दो चीज़ छूट भी गया है। हमारा रथ यात्रा, पहले मैं जरूर बोलूँगा, ये हमारा यूनिटी या डिवोशन का एक प्रतीक हिसाब से माना जाता है रथ यात्रा को। रथ यात्रा में 3 रथ का प्रयोग होता है, हम लोग पुरी में देखा है। एक जगन्नाथ देव का है, एक बलभद्र का है और एक माँ सुभद्रा का है। हमारा बलभद्र और माँ सुभद्रा, जगन्नाथ देव का जो 3 स्पेसिफिक रथ है, उनका 3 टाइप का कलर है, उसका कलर अलग अलग कलर है। जगन्नाथ देव का जो रथ है उसका नाम आपको मालूम है, ये हमारा नंदीघोष है और उसका जो कलर है हमारा रेड एंड येलो है। उसके बाद हमारा तालोध्वज, बलभद्र का जो रथ है उसका नाम है तालोध्वज और उसका जो कलर जो है वो रेड एंड ग्रीन है। और हमारा माँ सुभद्रा, उसका जो रथ है उसका नाम है दर्पद दलना, उसका कलर जो है वो रेड एंड ब्लैक है। इतना सब रॉन्ग रहते हुए ये 3 कलर को क्यों पिकअप किया गया है? रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक, 4 कलर स्पेसिफिक अगर मैं देखा हूँ, इसका चर्चा करने से पता चलता है ये रेड जो कलर है ये हमारा एनर्जी और पावर का मैंने सिंबलाइज करते हैं। इसके बाद हमारा येलो जो कलर है ये नॉलेज एंड विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रीन कलर है हमारा हार्मोनी एंड प्रॉस्पेरिटी का माने दर्शाता है और ब्लैक कलर हमारा डिस्ट्रैक्शन ऑफ इविल को रिप्रेजेंट करता है। साथ में रथ भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा भी करते हैं और शायद आपको अच्छा लगा हुआ। अगर मैं उम्मीद करूंगा साथ में रहेंगे, देखते रहेंगे रथ यात्रा, क्योंकि रथ का रस्सी पकड़ने से ही आपको पाप स्खलन होता है, ये कथित है। साथ में रहिए। जय जगन्नाथ।